नाज़रीन, सूबाई हुकूमत को चलाने के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, लेकिन बहुत से इदारे सूबाई हुकूमत के अंडर काम करने वाले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ भी कर देने से, बहुत बड़ी इस्लाहात भी नाफिज कर देने से वहाँ पर बेहतरी नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती कि उस इदारे के अंदर मौजूद जो कुछ अशखास होते हैं वो इदारे में बेहतरी लाने में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, वज़रा तब्दील होते रहते हैं, लेकिन वो इदारे उसी तरीके से चलते रहते हैं। ना इदारा बेहतर हो सकता है, ना उसकी बेहतरी का कोई सामान किया जा सकता है। ये बेहतरी का सामान किस तरीके से होगा? पंजाब हुकूमत के अंडर ऐसे कौन से इदारे हैं जिन्हें सोने की चिड़िया भी कहा जा सकता है? माल बहुत ज़्यादा बनता है और माल जाता कहाँ पे है? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत में कौन सा एक ऐसा इदारा है जहाँ पे माल वाफर मिकदार में है और रोकथाम भी कोई नहीं? या सर, मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ, और ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और बड़े सबूत भी हैं। लाहौर पंजाब हुकूमत जो है, इसका सबसे जो मालदार है ना इदारा, उसे हम कहते हैं LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और महकमा रेवेन्यू, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। माजी में क्या हुआ था, एक छांगा मांगा सियासत हुई थी, आपको याद होगा जी। मुझे उस किरदार का नाम भी याद आ रहा, उसको जन्नत में आरा मकाम था। अब तो उसके बाद भी एक वो फोत हो गए, अल्लाह उसको जन्नत में, इसलिए उनका नाम नहीं लेते। उस वक़्त वो LDA के बड़े ज़िम्मेदार थे उस हुकूमत। तो वो छांगा मांगा के जितना अखराजात हुए थे, जितने पैसे हुए थे, तो वो उस वजारत से अदा किए गए थे। या सर, उस वजारत से। अब हुआ क्या जी, अब वही वाइस चेयरमैन बना दिया गया मियाँ असलम इकबाल को, और ये वज़ीर भी, सीनियर वज़ीर बनाया गया। देखिए, इमरान खान ने इतबार किया और इमरान खान ने मियाँ असलम इकबाल को सीनियर वज़ीर बना दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाहद कैबिनेट के अंदर जो बड़े अच्छे वज़ीर हैं, लेकिन मियाँ असलम इकबाल वो है जिसने हर दौर में जिस मर्जी पार्टी का इलेक्शन हो, इस शख्स ने अपना वोट लेके इलेक्शन जीता है। इसका ज़ाती वोट बैंक दिन रात एक ही जगह पर रहता है, कोई इसकी डिफेंस में कोठी नहीं किसी जगह नहीं। अब जब ये संभालते हैं तो सबसे पहले ये जाके वहाँ पे जब बहुत सी चीज़ें करते हैं तो बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आती हैं। यासर के पिछले कुछ अरसा पहले जो खरीदो फरोख्त हुई थी, सीधी बात करें, PMLN के दौर में जब हुकूमत बन रही थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में जो खरीदो फरोख्त हुई थी अरकान असम्बली की, पता चला कि उस खरीदो फरोख्त में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अदारे को चलाने वाले वज़ीर और दीगर सरकारी अफसरान से लिया गया था। और वो किस तरह लिया गया, मैं आपको बताता हूँ कि कई प्लॉट LDA की, कई हाउसिंग स्कीमें, मतलब 10,000, चले मैं इंकशाफ कर देता हूँ, एक साबिक सूबाई वज़ीर की और बड़ी मारूफ शख्सियत है, खान साहब के ख़िलाफ़ बड़ी एक्टिव थी, उस शख्सियत की एक हाउसिंग सोसाइटी को 10,000 कनाल मंजूरी और उससे डबल से ट्रिपल पे वो हाउसिंग सोसाइटी, और उसे कहा गया अपना हिस्सा दो। इसी तरह हज़ारों हाउसिंग सोसाइटियों से हिस्सा लिया गया। या सर, हज़ारों। और जब मियाँ असलम इकबाल ने चार्ज संभाला, मैंने पूछा मियाँ साहब बड़ा, उन्होंने कहा यार क्या तुम्हें बताऊँ। उन्होंने कहा यहाँ पर तो माफिया इतना है कि आपको पता है LDA के फैसले कहाँ पे होते थे? LDA के दफ्तर के बाहर, प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर में सहाफ़ी फैज़याब होते थे। फिर पता चला कि बड़े वज़रा, चाहे उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से रहा, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। और अब भी कुछ अर्सा पहले जब साबिक हुकूमत थी तो वहाँ से एक भारी बजट इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, जो एक मीडिया सेल बना कर इस्तेमाल, एक मीडिया सेल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, उसके टोटल हर चीज़ जो थी वो यहाँ से जाती थी, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं था किस हाउसिंग सोसाइटी वाले ने देनी है, किससे लेकर देनी है। और ये जो करोड़ों लोग आपको, बेचारे लाखों नहीं करोड़ों लोग आपको सड़कों पे जलील होते नजर आते हैं ना कि इनका प्लाट मार गया, इनका प्लाट मार गया, प्लाट नहीं है, ये सारा कुछ होता। और उसके बाद क्या निकला? या सर, हर प्रोजेक्ट के बाद एक गाड़ी होती है, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, और करोड़ों रुपए की वो गाड़ियां आज भी LDA से गायब होकर साबिक वज़रा, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, साबिक बड़े अहम शख्सियात के घरों में है, जिनका LDA से तल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन पेट्रोल LDA से, खर्चा LDA से, ड्राइवर LDA से, गाड़ी ज़ाती इस्तेमाल में, सैकड़ों मुलाजमीन आते नहीं, तनख्वाहें मिलती हैं। और अब जब पाबंदी लग गई है उन प्लाट्स की, जो प्लाट होते थे ना एग्जाम होते थे प्लाट, यानी आपका प्लाट है एक जगह पे, आपको उसके बदले प्लाट मिलना है, आपका प्लाट है बिल्कुल बाकस तरीन, और आपको ऐसे कमाल से 2 नंबरी करके बेहतरीन प्लाट दे दिए गए, आधा हिस्सा ले लिया गया। उस पर जब पाबंदी लगी तो पता चला
कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई वज़रा जो है वो पीछे खड़े थे, कई आला अफसरान पीछे खड़े थे, कई बहुत सी ऐसी शख्सियात पीछे खड़ी थी जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। तो ये सारा कुछ हुआ। तो फिर मैं आपको सब यही बता दूँ का टाइम आज बड़ा थोड़ा है कि मैंने तो मियाँ असलम इकबाल से कहा लगता है आपकी वजारत ख़त्म हो जानी है क्योंकि आपने एक माफिया को हाथ डाल दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ख़त्म होती है तो हो जाए, लेकिन एक दफ़ा तो सफाई करनी होगी ना, एक दफ़ा तो सीधा लाना होगा। और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सियासी जमातों के अफराद की ख़रीदो फरोख्त के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा पेमेंट जाती है, और ये जब पेमेंट जाती है तो ये पेमेंट ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल होती है, और ख़रीदो फरोख्त में होने वाली आप अंदाज़ा लगा लें फिर उससे कितना नजायज़ काम होता होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर करप्शन के इस नासूर को ख़त्म करने की कोई जद्दोजहद कर रहा है तो वो अपनी इस जद्दोजहद में कामयाब भी रहे, और आने वाले दिनों में एक ट्रेंड भी सेट हो पाए कि जिससे माजी की ये जो तरीक़ाकार है और माजी की जो हिकमत अमली है, जिस तरीके से ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया जाता था, इसको किसी तरीके से बंद किया जा सके। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मज़ीद करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, क्या समझते हैं हालात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि अबूरी सेटअप आ जाएगा, मुफाहमत की तरफ रास्ते खुल रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ऐलान कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा कि अबूरी सेटअप के कौन से नाम फाइनल हुए हैं। ये बातें आप तक भी क्या पहुंची हैं या सिर्फ हमारे ही हल्के में गर्दिश कर रही हैं? नहीं, ये बातें हम तक भी पहुंचती हैं। जो बातें आपके पास होती हैं वो यकीनन हम तक पहुंचती हैं। हम उसको दिलचस्पी से सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और कुछ डेवलपमेंट्स यकीनन ऐसी हैं। आप एलवी साहब का, सदर साहब का जो ना वो इंटरव्यू कामरान खान साहब वाला, वो आपके जहन में होगा। फिर आज फिर दूर साहब ने जो ना वो कुछ खबरें ब्रेक की हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 2 दफ़ा जो है मुलाकातें हुई हैं कोई इमरान खान साहब की। तो जाहिर है कुछ ना कुछ पसे पर्दा यकीनन मौजूद है, लगता है हमारे पार्ट पे या गवर्नमेंटल पार्ट पे, अगर कोई इसको माने या ना माने, मगर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो ना वो लगता है कि कोई पानी के नीचे कोई ऐसी जो ना हरकत मौजूद है जिसको जो ना वो अभी तक सरफरेस नहीं किया जा रहा। और क्या होता है और इसमें क्या चाह रहे हैं रियासती अदारे, ताकतवर अदारे, ये अब देखते हैं। फिर आगे आने वाले चंद दिनों में आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, मगर एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी बात है जो यूजुअल नहीं है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर ये फ़ैसला इस तरफ जाया जाता है कि फौरी तौर पर अबूरी सेटअप बनाया जाए और अबूरी सेटअप के बाद एक इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो क्या पीडीएम इसके लिए तैयार होगी? देखिए, अगर वो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जिसमें पीडीएम के लिए इसके अलावा कोई चारा ना हो, पीडीएम को पहले तो जो ना वो एक ट्रैप में तो यकीनन जो है ना वो, मैं उसको ट्रैप ही कहूँगा कि ट्रैप में आई है, और वो कि जी मुल्क की मईशत बचाने के मामले में और उसमें उसने अपनी सियासत की, अपनी पॉलिटिक्स को जो है ना वो कुर्बान कर दिया है, और किसी और को जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो इस वजह से अता हुई है कि वो पीडीएम जो है ना वो उस वज़न के उस बोझ को या उस गंद को, थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ कह लेता हूँ माफ़ी के साथ, वो पीडीएम को उठाना पड़ गया। मगर बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर की हैसियत से जो है ना वो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और मेरा कामरान साहब, आपने कहा कि पीडीएम ट्रैप में आई है, ये सिर्फ आपकी एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते राय है या पीडीएम सरबराह की भी ये राय है? आजकल वैसे पीडीएम सरबराह खामोश क्यों दिखाई दे ना हो, मैं अपनी ज़ाती राय की बात कर रहा हूँ। मैं एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ पीडीएम का, और मैं जब एग्जामिन करता हूँ मामलात को, तो मुझे जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें फिशी नज़र आती हैं।